वो हाइट जो आप चाहते हो वो सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि आपके पास ये पावर है कि आप और लंबे हो सकते हो। चाहे आप 11 साल के हो या 19, प्यूबर्टी से पहले हो या बाद में। सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, राइट? लेकिन ये पॉसिबल है। आज मैं आपको हाइट के बारे में वो सच बताऊंगा जो स्कूल्स आपको नहीं सिखाते, जो डॉक्टर शायद कभी मेंशन नहीं करते, लेकिन हाँ उन्हें पता होता है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, हर दिन जो आप डिले करते हो आप अपने वैल्यूएबल टाइम को खो देते हो, और ये टाइम यकीन मानो कभी वापस नहीं आएगा। अगर आप अभी एक्शन नहीं लेते हो तो जब तक आपको रियलाइजेशन होगा तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। आपकी बोन्स ग्रो करना बंद कर देंगी और आपकी हाइट हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगी लॉक्ड। लेकिन आप टेंशन मत लो, आप यहाँ पे हो इसीलिए क्योंकि आपके पास अभी भी चांस है कि आप इसे बदल सको। मैं आपको प्रैक्टिकल साइंस बेस्ड मेथड्स देने वाला हूँ जो आपकी हाइट बढ़ा सकता है, चाहे आप प्यूबर्टी में हो या उसके बाद। और नहीं, आपको उल्टा लटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वरना आप यहाँ ज्यादा देर तक बैठे बैठे कहीं श्रिंक ना हो जाओ। जितना ज्यादा ग्रोथ हार्मोन तुम्हारी बॉडी में सिक्रीट होगा इन योर ग्रोइंग ईयर्स, उतनी ज्यादा तुम्हारी हाइट होगी। अगर तुम्हारे ग्लैंड्स सही से काम नहीं कर रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन कम मात्रा में सिक्रीट हो रहा है, तुम्हारी बॉडी की ग्रोथ, तुम्हारी हाइट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट हो सकती है। नाउ आई विल टीच यू एग्जैक्टली हाउ यू कैन मैक्सिमाइज योर ग्रोथ हार्मोन। और उनमें से एक तरीका ऐसा है जिससे तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन 2000% तक बूस्ट होगा। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ग्रोथ हार्मोन और IGF-1 में फर्क क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है ग्रोथ हार्मोन, फिर वो जाता है लिवर में। अब ये ग्रोथ हार्मोन लिवर के टिश्यूज को स्टिमुलेट करता है और हमारे लिवर में रिलीज होता है IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। सो ग्रोथ हार्मोन वर्क्स थ्रू IGF-1, और IGF-1 ही है जो क्रूशियल रोल प्ले करता है तुम्हारी हाइट में, तुम्हारी ग्रोथ में। सो अगर हमें IGF-1 को मैक्सिमाइज करना है तो ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाना होगा। जितना ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होगा तुम्हारी बॉडी में, उतना ही ज्यादा IGF-1 प्रोड्यूस होगा, उतनी ही ज्यादा तुम्हारी हाइट और ग्रोथ होगी। तो हमारा फोकस होना चाहिए ग्रोथ हार्मोन को मैक्सिमाइज करने पे, बूस्ट करने पे। अब मैं तुम्हें 6 तरीके बताऊंगा जिससे तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन ज्यादा से ज्यादा रिलीज होगा, और जितने भी पॉइंट्स मैं बोलूंगा वो सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्लीप। तुम्हारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन थ्रू आउट द डे रिलीज होता है पल्सेस में, बट सबसे ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है व्हेन यू आर इन योर स्लो वेव स्लीप और द डीप स्लीप। अब मैं तुम्हें 3 चीजें बताऊंगा टू मैक्सिमाइज योर ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग स्लीप। सबसे पहला, टेक 10 hours ऑफ स्लीप, स्पेशली इन योर टीनेज। अब तुम्हें से कुछ लोग बोलेंगे कि 10 घंटे बहुत ज्यादा है, काम लोग करेंगे, पढ़ाई कब करेंगे। शट अप। अगर तुम्हें मैक्सिमम ग्रो होने के लिए 8 घंटे की नींद चाहिए तो तुम्हें 10 घंटे बिस्तर में रहना पड़ेगा, तब कहीं जाके तुम्हारी 8 घंटे की गहरी नींद पूरी होगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, तुम्हें 10 घंटे बेड में रहना होगा, तब कहीं जाके तुम्हारी 8 से 9 घंटे की डीप स्लीप पूरी होगी। ट्रस्ट में, अगर तुम 10 घंटे नहीं सो रहे हो, खासकर अपनी टीनेज में, तो तुम अपनी ग्रोथ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। स्कूल के चक्कर में लगभग सारे बच्चे अपनी नींद खराब करते हैं। जल्दी सोने चले जाओ, लेकिन 10 घंटे की नींद पूरी करो, और प्लीज इस चीज को सीरियसली लो। दूसरी चीज, नेवर ईट एनीथिंग 2 hours बिफोर स्लीप, क्योंकि 2 चीजें होती है जब तुम सोने से 2 घंटा पहले कुछ खाते हो। सबसे पहला, इंसुलिन स्पाइक, और दूसरा, पुअर स्लीप क्वालिटी, ग्रोथ हार्मोन को सप्रेस करती है। तीसरी चीज, डोंट यूज मोबाइल फोन बिफोर यू स्लीप, इससे स्लीप क्वालिटी खराब होती है, नींद लेने में दिक्कत होती है, और जब तुम लेट सोते हो तुम्हारी स्लीप का टाइम कम हो जाता है। मैं अगर कभी लेट सोता भी हूँ, देन आई मेक श्योर कि मैं 8 से 10 घंटे की नींद पूरी कर रहा हूँ। सो टेक 10 hours ऑफ स्लीप, नेवर ईट एनीथिंग 2 hours बिफोर यू स्लीप, एंड डोंट यूज योर मोबाइल फोन बिफोर यू स्लीप, especially when you are in your teenage. These 3 things will significantly improve your sleep quality and maximize your growth hormone production. दूसरा तरीका जिससे तुम अपने ग्रोथ हार्मोन को मैक्सिमाइज कर सकते हो वो है इंटेंस एक्सरसाइज। मैं नॉर्मल एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की, जिसमें हम 30 से 60 सेकंड तक इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं विद मल्टीपल सेट्स और 1 से 5 मिनट का रेस्ट लेते हैं। एंड द बेस्ट हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड इज स्प्रिंटिंग। तुम कोई भी हाई इंटेंस एक्सरसाइज कर सकते हो, बट आई हाईली रिकमेंड यू स्प्रिंटिंग। तुम 20 से 60 सेकंड इंटेंसिटी के साथ स्प्रिंट लगाओ, फिर 2 से 5 मिनट रेस्ट लो, फुल रेस्ट, और इसके 3 से 7 सेट लगाओ। ये होगा तुम्हारा हिट वर्कआउट फॉर ग्रोथ। इससे तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन बूस्ट होगा अप टू 450%। अब ऑब्वियसली अगर तुम्हें हार्ट से रिलेटेड कोई इशू है तो इस चीज को अवॉइड करना। अब मैं तुम्हें बताऊंगा तीसरी चीज जिससे तुम्हारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन 2000% तक बूस्ट होता है, और वो चीज है इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैंने एक वीडियो बनाई थी 11 लाइफ लेसन्स फॉर टीनेजर्स, उसमें मैंने लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग सजेस्ट की थी, ब्रेकफास्ट अवॉइड करने को कहा था फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ। अब मुझे इतने सारे कमेंट आए, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से ग्रोथ रुक जाएगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग और स्टार्विंग में दिन रात का फर्क है। मुझे नहीं पता किस गधे ने तुम्हें बोला है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी। जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं उन्हें इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ही नहीं पता। इंटरमिटेंट फास्टिंग में हम 12 से 16 घंटे फास्टिंग करते हैं, कुछ नहीं खाते, और फिर बचे हुए 8 घंटों में तुम सब कुछ खा सकते हो।
तुम्हें भूखा मरने के लिए कोई नहीं कह रहा है, तुम्हें सारी कैलोरीज देनी है, तुम्हें सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स देने हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम विंडो में। पूरे दिन गाय की तरह चलना बंद करो। इंटरमिटेंट फास्टिंग कैन बूस्ट योर ग्रोथ हार्मोन अप टू 2000% इन मेन एंड 1300% इन वुमेन। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पैंक्रियास सीक्रेट करता है, एंड एवरी टाइम यू ईट यू गेट एन इंसुलिन स्पाइक, स्पेशली कार्ब्स एंड शुगर cause extreme insulin spikes। और जब तुम ये कार्ब्स और शुगरी फूड फ्रीक्वेंटली खाते हो दिन में, your body becomes less sensitive to insulin over time। मतलब तुम्हारी बॉडी में इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन तुम्हारी बॉडी के सेल्स, लिवर के सेल्स इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे। ओवर टाइम तुम्हारी बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होते होते बहुत कम हो जाती है। एंड इंसुलिन इज एसेंशियल फॉर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 प्रोडक्शन। अब ये जो इंसुलिन है वो IGF-1 के प्रोडक्शन को बढ़ाता है इन रिस्पॉन्स टू ग्रोथ हार्मोन। इंटरमिटेंट फास्टिंग में हम 12 से 16 घंटे कुछ नहीं खाते, मतलब नो इंसुलिन स्पाइक फॉर 16 आवर्स, जिससे तुम्हारी बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत अच्छी हो जाती है, विच मीन्स इफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ IGF-1। Therefore, इंटरमिटेंट फास्टिंग से 3 चीजें हो रही है। सबसे पहले ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बूस्ट हो रहा है अप टू 2000% इन द फास्टिंग पीरियड। दूसरी चीज, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ रही है, विच मीन्स इफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ IGF-1। और तीसरी चीज, योर ब्रेन वर्क्स बेटर इन द फास्टिंग पीरियड एज योर बॉडी इज नॉट डाइजेस्टिंग दोस कार्ब्स। मैं जब स्कूल जाता था तब कुछ बच्चे सुबह के 9 बजे थर्ड पीरियड में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, नींद आ रही है, टेबलों पे गिर रहे हैं, क्योंकि हैवी ब्रेकफास्ट की वजह से उनका ब्रेन फॉग हो रखा है। जब तुम इंटरमिटेंट कॉज एक्सट्रीम इंसुलिन स्पाइक्स, और जब तुम ये कार्ब्स और शुगरी फूड फ्रीक्वेंटली खाते हो दिन में, योर बॉडी बिकम्स लेस सेंसिटिव टू इंसुलिन ओवर टाइम। मतलब तुम्हारी बॉडी में इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन तुम्हारी बॉडी के सेल्स, लिवर के सेल्स इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे। ओवर टाइम तुम्हारी बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होते होते बहुत कम हो जाती है। एंड इंसुलिन इज एसेंशियल फॉर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 प्रोडक्शन। अब ये जो इंसुलिन है वो IGF-1 के प्रोडक्शन को बढ़ाता है इन रिस्पॉन्स टू ग्रोथ हार्मोन। इंटरमिटेंट फास्टिंग तुम्हारा ब्रेन इफेक्टिवली काम करता है, तुम्हें बेटर फील होता है। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज वेरी हेल्दी फॉर एवरीवन, हर एज ग्रुप के लिए। बस तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है कि तुम अपनी कैलोरीज पूरी ले रहे हो और न्यूट्रिशन पूरा ले रहे हो। That's it। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग किन लोगों को नहीं करनी चाहिए? जो लोग बहुत ज्यादा पतले हैं, माल नरिश्ड है, या कैलोरीज नहीं ले पाते, मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हाई है मेरी तरह, या तुम सीरियस बल्किंग पे हो, तो एब्सोल्युटली तुम्हें फ्रीक्वेंटली खाना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट लेना पड़ेगा। बट ट्राई करना कि जितना हो सके लो कार्ब लो शुगर ब्रेकफास्ट लो। बट मेरे हिसाब से तुम में से ज्यादातर लोग इजीली 8 से 10 घंटे में अपना सारा न्यूट्रिशन ले सकते हैं, तो बहाने मत बनाओ। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज वेरी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ एंड इट ऑल्सो बूस्ट योर ग्रोथ हार्मोन सिग्निफिकेंटली। चौथी चीज, अमीनो एसिड्स। ग्रोथ हार्मोन इज स्टिमुलेटेड बाय अमीनो एसिड्स। अगर तुम प्रोटीन नहीं खा रहे हो तो तुम्हारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन डिमिनिश हो सकता है। अब तुम्हें कितना प्रोटीन खाना चाहिए फॉर मैक्सिमम ग्रोथ? जितना तुम्हारा बॉडी वेट है उतना या उससे ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, तुम 50 किलो के हो तो मिनिमम 50 ग्राम प्रोटीन खाओ डेली। अगर इस चीज को और सीरियसली लेना है तो तुम आर्जिनाइन एज ए सप्लीमेंट ले सकते हो 5 ग्राम्स पर डे। लॉन्ग टर्म के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बट तुम गंदा और शतावर इक्वल अमाउंट में मिक्स कर लो। 3 महीने के लिए 1 चम्मच गर्म दूध में रात को सोने से पहले पियो, फिर 2 महीने के लिए छोड़ दो एंड रिपीट दिस साइकिल। अब अश्वगंधा और शतावर ही क्यों? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन सपोर्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, तुम्हारी इम्यूनिटी इंप्रूव करता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट, दोनों में एडाप्टोजेनिक इफेक्ट्स होते हैं। एडाप्टोजेंस तुम्हारी बॉडी को हेल्प करते हैं इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, और स्ट्रेस जो है वो ग्रोथ हार्मोन का दुश्मन है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा इनहिबिट्स, यानी वो सारी चीजें जिनसे ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन कम होता है। सबसे पहला कॉर्टिसोल या फिर स्ट्रेस। स्ट्रेस कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट द प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। नंबर 2, हाई शुगर और very high carbohydrate diet. Sugar kills your growth hormone and testosterone badly. Number 3, high insulin, especially chronic elevations. जब भी तुम शुगरी फूड खाते हो। नंबर 4, ओबेसिटी। अगर तुम बहुत ज्यादा मोटे हो तो तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन कम हो जाएगा, तो प्लीज अगर तुम ओबीज हो तुम्हें वेट लॉस करना चाहिए। नंबर 5, लिवर इश्यूज जैसे फैटी लिवर, इन्फ्लेम लिवर। मेक श्योर तुम्हारे लिवर में कोई इशू ना हो। नंबर 6, किसी भी तरह के नशे और खासकर अल्कोहल। अल्कोहल तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन को बुरी तरह सप्रेस करता है, तो मत भी साढ़े नशेड़ी। सो अवॉइड अल्कोहल स्पेशली इन योर टीनेज। अब ये थी ऑलमोस्ट सारी चीजें जिनसे तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन नेचुरली बूस्ट होगा सिग्निफिकेंटली। अगर तुम अपनी हाइट को मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो तुम्हें बस इन 3 पार्ट्स की स्ट्रेचिंग करनी है। सबसे पहले स्पाइन, सेकंड लोअर बैक और थर्ड हैमस्ट्रिंग। अब कितनी देर स्ट्रेचिंग करनी है और कब करनी है? स्ट्रेचिंग तुम कभी भी कर सकते हो दिन में, बट आई विल हाईली रिकमेंड यू कि तुम रात को स्ट्रेचिंग करो। अब ध्यान से सुनना, इफ यू डोंट नो, जब हम सुबह उठते हैं हमारी हाइट स्लाइटली ज्यादा होती है ड्यू टू डीकम्प्रेशन ऑफ अवर स्पाइन, क्योंकि दिन भर खड़े रहने से और बैठे रहने से हमारी स्पाइन की डिस्क पर प्रेशर लगता रहता है कॉन्स्टेंटली, जिस वजह से वो हल्की सी कंप्रेस हो जाती है रात होने तक। और जब हम सोते हैं पूरी रात तो हमारी स्पाइन की डिस्क पर प्रेशर नहीं लगता और रात भर में वो रिहाइड्रेट होकर एक्सपैंड हो जाती है, वो रात भर में डीकम्प्रेस हो जाती है। बट व्हाट इफ हम सोने से पहले हमारी स्पाइन को डीकम्प्रेस करके सोए? व्हाट इफ हम सोने से पहले अपनी स्पाइन को कम्प्लीटली स्ट्रेच करके सोए? तुम्हारी स्पाइन सोने से पहले ही रिलैक्स हो जाएगी, ओवरऑल स्पाइनल हेल्थ अच्छी रहेगी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली तुम्हें नींद अच्छी आएगी। अब कुछ लोग यहाँ पे डिसएग्री कर सकते हैं, प्रो साइंस बोल सकते हैं, बट आई जेन्युइनली बिलीव
Sleeping with a relaxed and a decompressed spine is good for your growth. It's overall healthy. अब कितनी देर स्ट्रेचिंग करनी है? 10 मिनट बहुत है। तो तुम्हें स्ट्रेचिंग करनी है स्पाइन, लोअर बैक, हैमस्ट्रिंग्स की रेगुलरली सोने से पहले 10 मिनट। That's it. अब कौन से स्ट्रेचेस करने हैं इतना तो तुम भी सर्च कर सकते हो यार। बेस्ट स्ट्रेचेस फॉर स्पाइन, लोअर बैक एंड हैमस्ट्रिंग्स। सबको 1-1 मिनट कर लो सोने से पहले। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस, लटकने से डायरेक्टली तुम्हारी बोन की लेंथ या तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ सकती, लेकिन मॉडर्न साइंस तो ये भी कहती है कि पॉर्न एंड मैस्टरबेशन इज हेल्दी, इट रिलीज स्ट्रेस का तो पता नहीं, तुम्हारी आत्मा तुम्हें जरूर त्याग देगी। तो तुम्हें इस चीज को समझना होगा कि अभी हमारी मैक्सिमम ग्रोथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है और हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो प्रैक्टिकली और लॉजिकली जो कुछ भी हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए, अब चाहे वो साइंस हो या ब्रो साइंस। अब मान लो कि 2 बंदे हैं विद सेम जेनेटिक्स, रमेश और सुरेश। रमेश अपनी पूरी टीनेज में पुल अप बार पे लटकता रहता है रेगुलरली। आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट रमेश की हाइट सुरेश से ज्यादा होगी, चाहे आधा इंच ही हो। अगर तुम लटकते हो पुल अप बार पे डेली, रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, यू विल बी इन अ ग्रोथ एडवांटेज। अगेन अगर पॉसिबल हो तो सोने से पहले लटको, जस्ट लाइक स्ट्रेचिंग। ऑल्सो स्विंगिंग इज बेटर देन डेड हैंग्स, क्योंकि झूलते वक्त नीचे की तरफ एक्स्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है।